हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू की थी। उसमें पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखो, हमारा पहला न्यूमेरिकल है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। क्या दे रखा है? प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार यूनिट होती है प्रेशर की। उसके बाद एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। और बेंजीन का मोलर मास कितना है? मोलर मास है 78 ग्राम पर मोल। उसके बाद है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस? मतलब मोलर मास निकलवाए हमको सॉलिड सब्सटेंस का। तो देखो, पहले क्वेश्चन में दे क्या रखा है उसको लिख लेते हैं। देखो, प्योर बेंजीन, मैंने तुमको बताया था प्योर वर्ड आ जाए वो किसके लिए होता है? वो सोलवेंट होता है। और वहां क्या आएगा? पी नोट ए। नोट मतलब बताया तुमको सिर्फ सोलवेंट। तो यहाँ पी नोट ए की वैल्यू दे रखी है हमको। पी नोट ए बराबर दे रखा है 0.850 बार। उसके बाद देखो, यहां से देखो, ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। मतलब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किससे लिखते हैं? इसको पीए से लिखते हैं। प्योर स्टेट में नोट लगाते हैं और सॉल्यूशन के लिए पीएस लिखते हैं। तो ये दे रखा है 0.845 बार। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है? देखो, एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम। मतलब 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम बेंजीन। 0.5 ग्राम हमको देखो कम क्वांटिटी है, तो 0.5 ग्राम क्या होगा? हमारा सोल्यूट होगा। सोल्यूट की क्वांटिटी मात्रा दे रखी है, तो मतलब क्या है? WB की वैल्यू दे रखी है हमको। WB कितना है? 0.5 ग्राम। तो 0.5 ग्राम को क्या दे रखा है? WB की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद देखो, व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब 39 ग्राम क्या होगा? बेंजीन मतलब क्या होगा? हमको क्या दे रखा है? WA मतलब सोलवेंट की क्वांटिटी, मात्रा। ये कम है तो किसके लिए? सोल्यूट की होगी। और ये ज्यादा है तो किसके लिए? सोलवेंट के लिए। मैंने तुमको बताया था ए से हम इस चैप्टर में सोलवेंट को लिखेंगे और बी से किसको लिखेंगे? ए का मतलब सोलवेंट होगा और बी का मतलब होगा सोल्यूट पूरे चैप्टर में। तो इसकी क्वांटिटी दे रखी है हमको 39 ग्राम। उसके बाद देखो, इस बेंजीन का मोलर मास भी दे रखा है। मोलर मास किस लिखते हैं? एम से। और ए सोलवेंट के लिए मतलब बेंजीन के लिए तो एम ए लिखेंगे। कितना दे रखा है? 78 ग्राम पर मोल। उसके बाद ये हमने लिख लिया वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 0.845 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस? तो सॉलिड सब्सटेंस जो ये है, ये सॉलिड सब्सटेंस ये लिख रखा है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम। तो इस सॉलिड का हमको इसकी क्वांटिटी दे रखा है, लेकिन इसका मोलर मास निकालना हमको। तो मतलब क्या निकालना हमको? MB निकालना है। MA दे रखा है, MB निकालना है और ये सारी वैल्यू दे रखी है। दोबारा से देख लो, नोट प्योर का मतलब होता है नोट। P नोट A की वैल्यू दे रखा है 0.850 बार। सॉल्यूशन के लिए प्रेशर दे रखा है, वेपर प्रेशर दे रखा है 0.845 बार। ये है सोल्यूट की क्वांटिटी दे रखी है 0.5 ग्राम। सोल्यूट का मोलर मास निकालना हमको क्वेश्चन में। सॉलिड सोल्यूट जो है WA मतलब सोलवेंट की क्वांटिटी दे रखी है 39 ग्राम और सोलवेंट का मोलर मास दे रखा है 78 ग्राम पर मोल। अब देखो, हमको क्वेश्चन पूछा क्या है? हमको क्वेश्चन पूछा है MB की वैल्यू। तो MB क्या होता है? फॉर्मूले से MB, तो यहां लिखते हैं, ये हमको गिवन है पूरा। MB इज इक्वल टू क्या होगा? MB इज इक्वल टू होगा WB इंटू MA अपॉन WA इंटू P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A। तो हमारी ये आता है MB इज इक्वल टू, फॉर्मूला कल हमने निकाला था मोलर मास निकालने का, WB इंटू MA अपॉन WA इंटू P नोट A। ये उल्टा होगा, P नोट A ऊपर जाएगा डिवाइड P नोट A माइनस PA नीचे आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखो, MB इज इक्वल टू WB की वैल्यू कितनी है? 0.5 ग्राम। तो 0.5 रखो MB की जगह, WB की जगह रखो 0.5 इंटू MA की वैल्यू कितनी दे रखी है? 78
डिवाइड डब्ल्यू ए की वैल्यू दे रखी 39 इंटू पी नोट ए की वैल्यू दे रखा 0.850 डिवाइड 0.850 इंटू इंटू नहीं माइनस आएगा ये कितनी दे रखी है 0.845। तो ये हमको सॉल्यूशन निकालना, इसका सोल्व करना है। तो देखो 39 का 2 टाइम्स में 78 आता है, तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये। उसके बाद देखो एम बी इज इक्वल टू 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.0 आएगा इंटू 0.850 डिवाइड, जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो आता है हमारा 0.005। अब देखो पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बचा, एम बी इज इक्वल टू 850 का 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 1.0 का मतलब 1 है, तो कितना आएगा 850 ही आएगा, और नीचे 5 बचा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आता है हमारा 1 बढ़ जाएगा। उसके बाद 3 बचा तो 7 टाइम्स, उसके बाद 0, तो हमारा आंसर आएगा 170 ग्राम पर मोल एमबी की वैल्यू आएगा हमारी इस क्वेश्चन में। मतलब एमबी की वैल्यू का मतलब क्या है, जो सॉलिड सोल्यूट लिया है उसका मोलर मास कितना आएगा, 170 ग्राम पर मोल। दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमको क्वेश्चन में ये सारी वैल्यू दे रखी है, उसके बाद ये फॉर्मूला होता है, इसमें हमने डब्ल्यू बी की वैल्यू रखी, एम ए की वैल्यू रखी, डब्ल्यू ए की वैल्यू रखी, पी नोट ए की वैल्यू, पी नोट ए माइनस पी ए की वैल्यू रखी। उसके बाद ये 2 टाइम्स 78 कैंसिल हो जाएगा, 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 आएगा, ये सेम रखा, और ये इसमें से ये कम करेंगे तो कितना आएगा 0.005। तो यहाँ इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा 850 और नीचे बचा 5, तो इसको करेंगे सोल्व, आएगा 170 ग्राम पर मोल। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 298 Kelvin is 23.8 mmHg, 23.8 mm of Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg, Hg का मतलब मरकरी। उसके बाद 50 ग्राम ऑफ यूरिया, 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। यूरिया is dissolve in 850 ग्राम, dissolve in 850 ग्राम of water, calculate the vapor pressure of water for this solution, vapor pressure of water for this solution, and its relative lowering, तो हमको इस क्वेश्चन में 2 क्वांटिटी के बारे में पूछा गया है। देखो क्या क्या हमको पूछा गया है, एक तो पूछा गया है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, मतलब पीए की वैल्यू, सॉल्यूशन के लिए जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर वो पूछा गया है, पीए की वैल्यू पूछी गई है। दूसरा रिलेटिव लवरिंग, मतलब पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी एन की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो सबसे पहले दे क्या रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, देखो दोबारा से क्या आ गया, प्योर वाटर, प्योर आ गया, तो प्योर 298 केल्विन इज
टेम्परेचर से यहाँ कोई मतलब नहीं है अपने को। तो प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg, मतलब पी नोट ए, प्योर के मतलब क्या होगा पी नोट ए, तो वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट क्या है पी नोट ए, इसकी वैल्यू दे रखी है 23.8 mm ऑफ Hg। उसके बाद 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। 50 ग्राम यूरिया मतलब क्वांटिटी कम है, 850 ज्यादा होगा वाटर, तो ये 50 ग्राम जो है वो किसके लिए वैल्यू है, सोल्यूट की क्वांटिटी है। मतलब क्या है, सोल्यूट की क्वांटिटी का मतलब क्या है, डब्ल्यू बी की वैल्यू है 50 ग्राम। उसके बाद और हमको जो डब्ल्यू ए है, डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 850 ग्राम। उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, मतलब पीए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्ञात करना है, निकालना है, पीए निकालना हमको, और दूसरा निकालना है एंड इट्स रिलेटिव लेवलिंग, मतलब हमको ये निकालना है, सेकंड क्या निकालना है, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, ये दोनों हमको कैलकुलेट करने हैं। अब देखो वाटर के लिए, ये वाटर के लिए दे रखा है और ये दे रखा है यूरिया का, ये यूरिया का दे रखा है और ये दे रखा है वाटर का H2O। तो देखो H2O जो होता है, H2O का अगर हम मोलर मास निकालें तो कितना आता है, मोलर मास का मतलब क्या है, मोलर मास H2O का मतलब Ma की वैल्यू निकालें। H2O क्या है, सोलवेंट, सोलवेंट के लिए A काम में लेते हैं। इस पूरे चैप्टर में मैंने तुमको बताया A काम में लेंगे सोलवेंट के लिए और B काम में लेते हैं सोल्यूट के लिए। तो मोलर मास ऑफ सोलवेंट हम निकाल सकते हैं, H2O का मोलर मास कितना होगा, देखो हाइड्रोजन का 1 का 1, 2 का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 + 16 कितना आएगा 18 ग्राम पर मोल, ये हम निकाल सकते हैं। ऐसे यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला मैंने तुमको बताया था NH2CONH2, इसका मोलर मास निकालना हमको, तो इसके मोलर मास को हम किससे लिखेंगे, Mb से लिखेंगे, Mb से लिखेंगे। तो देखो नाइट्रोजन को होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 का 1, 2 का 2 हो जाएगा, 14 + 2 प्लस ऐसे ही यहाँ पर कितना है 14 और 2, तो ये कर देंगे 14 + 2। उसके बाद ये C और O बचा, कार्बन को होता है 12 और ऑक्सीजन को होता है 16। दोबारा से देख लो, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 का 1, तो 2 हाइड्रोजन 2 आ जाएगा, ऐसे ही नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, 2 का हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, उसके बाद कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। जब इनको सबको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 14 to 28 हो गया, ये हो गया 44, उसके बाद 12 16 60 ग्राम, हमारा कितना आएगा ये 60 ग्राम पर मोल। इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारा आता है 60 ग्राम। तो देखो ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, 60 ग्राम आ गया हमारा यूरिया के लिए, 60 ग्राम पर मोल किसकी वैल्यू आ गई, Mb की वैल्यू 60 ग्राम पर मोल। उसके बाद हमको सबसे पहले हम निकाल रहे हैं हम रिलेटिव लवरिंग, मतलब पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इस पी ए की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए, फॉर्मूला क्या होता है, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव लवरिंग निकालने का, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एम ए अपॉन डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखो पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, डब्ल्यू बी की वैल्यू 50 डिवाइड एम बी की वैल्यू दे रखी है 60 इंटू एम ए की वैल्यू दे रखी है 18 और डब्ल्यू ए की वैल्यू दे रखी है 850। इनको सोल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 का ये कितने टाइम्स जाएगा 170 टाइम्स, उसके बाद ये 3 से कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6 और ये 6 टाइम्स जाएगा, ये 2 से ये 3 टाइम्स जाएगा, मतलब कितना आएगा 3/170, ये 3 बचा ऊपर और नीचे के बचा 170। तो यहाँ से पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, जब इन दोनों को सॉल्व करने तो हमारा आता है 0.017 mm ऑफ Hg।
ये हमारा आ गया रिलेटिव लेवलिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है 0.017 mmHg। उसके बाद हमको दूसरा क्या निकालना है, यहाँ से दूसरा निकालना पी ए की वैल्यू। तो देखो पहले ये लिख लेते हैं पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू 0.017। अब देखो ये पी ए की वैल्यू हमको निकालनी है, तो क्या करेंगे, पी नोट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 23.8 माइनस पी ए निकालना है अपॉन 23.8 पी नोट ए की वैल्यू इज इक्वल टू 0.017। अब देखो क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ये ऊपर ये लिख देंगे पहले 23.8 माइनस पी ए इज इक्वल टू, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब 0.017 इंटू 23.8। उसके बाद 23.8 माइनस पी ए इज इक्वल टू, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हमारा आता है 0.4046। कितना आएगा 0.4046। उसके बाद देखो माइनस पी ए, ये माइनस पी है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा, 0.4046 माइनस 23.8। और ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि ये माइनस दे रखा है। आगे देखो माइनस पी ए इज इक्वल टू, इसको हम लगभग कितना मान रहे हैं 0.4 मान सकते हैं, 0.4046 को लगभग 0.4 मान सकते हैं, माइनस 23.8। उसके बाद है माइनस पी ए इज इक्वल टू, इसमें से ये कम करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटी वैल्यू ये बड़ी वैल्यू है। तो देखो कम करके देख लो, 23.8 में से 0.4 कम जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 423, और किस में आएगी वैल्यू माइनस में, क्यों, क्योंकि ये छोटा है, तो आएगा -23.4, -23.4 आ गई। अब देखो आगे, देखो यहाँ से ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो पी ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 23.4 mm ऑफ एच जी। ये हमारा आ गया आंसर, और ये था एक आंसर। दोबारा से देखते हैं पूरे को एक बार। देखो क्वेश्चन में हमको ये सारी वैल्यू दे रखी है। मोलर मास हमने निकाल लिया H2 का 18 ग्राम, और यूरिया का हमने निकाल लिया 60 ग्राम। उसके बाद देखो पी ए निकालना हमको, पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए निकालना है। तो सबसे पहले हम ये पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 3/170। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.017 mmHg। अब देखो हमको दूसरा क्या निकालना है, पी ए निकालना है, तो ये लिख लिया हमने। तो पी नोट ए की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 23.8, ये हमको निकालना है, इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रखी, ये रख दिया सेम। अब इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर वाली वैल्यू सेम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 0.4046। उसके बाद ये माइनस पी है यहाँ, क्योंकि माइनस लग रहा पी ए का आगे तो माइनस पी लिखेंगे, और ये इधर की साइड जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में, माइनस कर दिया। अब देखो इसको लगभग कितना मान सकते हैं 0.4 मान सकते हैं, ये 23.8 है। जब इसमें से इसको कम करेंगे तो वैल्यू माइनस में आए, क्यों, क्योंकि ये छोटी वैल्यू और ये बड़ी वैल्यू है, तो इसको इसमें से कम करेंगे तो आएगा -23.4। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू 23.4 mm ऑफ एच जी। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा, आंसर आएगा। तो आज हमने रिलेटिव लेवलिंग ऑफ वेपर प्रेशर के क्वेश्चंस किए। अगले वीडियो में हम दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। आज के लिए इतना ही, और अगली प्रॉपर्टी कल पढ़ेंगे।